अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें बच्चे ये पूछ रहे हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगेंगे हमारे यूपीएससी नेट के फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और जो ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, उन्हें नहीं मालूम होता कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और डॉक्यूमेंट्स पहले से पहले ही रेडी कराना होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का जो थोड़ा-सा ऐसा ही होता है कि हाँ, जल्दी से नहीं बन पाते हैं। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आपको बनवाने देना है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके फॉर्म फिलिंग के वक़्त लगेंगे, मैं यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना होता है और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके फॉर्म फिलिंग के वक़्त लगते हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म फिलिंग के बाद के लिए चाहिए। ठीक है? तो वो आपको अप्लाई करने के लिए दे देना है। तो मैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो कब आउट होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात को लेकर और बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ, कब आएँगे फ़ॉर्म। वैसे तो अभी अ, अभी जो वक़्त चल रहा है, इसी वक़्त आपकी जो इसी वीक हमारे जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वो आउट होने के चांसेस हमें लग रहे हैं। जैसे कि लास्ट ईयर का आप अपडेट देख सकते हैं कि 24 मार्च को हमारे जो फ़ॉर्म थे वो आउट हो चुके थे, ठीक है? और आज है हमारी 23 मार्च, ठीक है? लेकिन अभी उसके बाद इसी वीक के लास्ट वीक में, मतलब मार्च के लास्ट वीक में हो ही जाएँगे 99%। अगर फिर भी नहीं हो पाते हैं, तो फर्स्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके जो फॉर्म है वो आउट हो जाएँगे, ठीक है? तो आप थोड़ा-सा वेट करें, बस आपके फॉर्म अभी आने ही वाले हैं। बात आती है ये कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लेने हैं और कैसे-कैसे फॉर्म अपना फिल करना है। तो ठीक है, हम इस बारे में बात करते हैं। ये सारा अपडेट मैं ऑलरेडी वीडियो में दे चुकी हूँ कि कब आपके फॉर्म फिल होते हैं, कि कब लास्ट डेट होती है, कब आपका रिज़ल्ट आता है, कैसे-कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। बात करते हैं फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम एक ही वीडियो में नहीं दे सकते। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें, क्योंकि मैं भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, जैसे-तैसे वक़्त निकाल कर मैं आपके लिए वीडियो शूट करती हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि कुछ बच्चे मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि मैं टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूँगी, जो भी उनके डाउट्स होंगे वो उनको मैं क्लियर करती रहूँगी। इसीलिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि आपका भरोसा है मुझ पर, तो वो मुझे निभाना है अच्छे से। तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम और बहुत ही कम टाइम में मैं सिर्फ यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करूँगी। मैं ऐसे 30 मिनट या 1-1 घंटे की वीडियो नहीं बनाऊँगी। 10 से 12 मिनट की मेरी वीडियो होगी, लेकिन सारी 10 से 12 मिनट तक मैं सिर्फ आपके काम की बात करूँगी, ठीक है? तो अभी बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म फिलिंग फीस है वो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कितनी है। अगर आप ओबीसी या जनरल से हैं, तो आपके कितने रुपए लगने वाले हैं फॉर्म फिलिंग के लिए? 3000, ठीक है? 3000 रुपए आपकी फ़ीस है आपके फॉर्म फिलिंग की, ठीक है? तो आप पैसे भी रख लेना निकाल के, जैसे ही आपके फॉर्म आउट होंगे तो आपको पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिना फ़ीस सबमिट किए आपके फॉर्म जो है वो फिल नहीं होगा, प्रोसेस कंप्लीट, ओके? अगर आप एससी या एसटी से हैं, तब आपके लगने वाले हैं 2000 रुपए, ठीक है? तब आपके कितने रुपए लगने वाले हैं? 2000, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? तो अभी फॉर्म जो भर सकते हो ना आप, ना अगर यूपी से हो तभी भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर आप अदर स्टेट से भी हो, लाइक बिहार से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, मध्य प्रदेश से हो या फिर नेपाल से भी हो, तो भी। मेरी नेपाल से मेरी एक फ्रेंड है मेरी क्लास में, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। मध्य प्रदेश से भी है, बिहार से भी है, हमारी क्लास में बहुत अलग-अलग स्टेट के बच्चे हैं, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा अगर उनके मार्क्स अच्छे आ गए तब भी। वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, हम भरते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। हम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है? कैसे-कैसे भरा जाएगा, जैसे स्टेप्स हैं यहाँ पर। मैं डॉक्यूमेंट्स ही बताऊँगी, पहले आप देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन में खाली नाम और यही सब चीज़ें रहती हैं, जिसमें कि आपको एक ओटीपी वगैरह आता है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और वो ओटीपी वगैरह आपको सँभाल के रखना होता है। पासवर्ड भी आपको एडिट करके सँभाल के रख लेना होता है। उसी पासवर्ड से आप नेक्स्ट टाइम अपना फॉर्म जो है वो ओपन कर पाओगे। रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आप लॉगिन करेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल करना स्टार्ट कर देंगे। फिर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपके फॉर्म के मुताबिक आपको वो फिल करनी है। अपना एड्रेस आपको वहाँ पर फिल करना है। एक चीज़ और बता देती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना गलत भी फिल हो जाती हैं,
तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता फॉर्म पे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गलत हो जाती हैं, तो आपके फॉर्म में दिक्कत आ सकती है। तो वो कौन सी चीजें होती हैं मैं आगे भी आपको बताऊंगी। तो एड्रेस ऐसा है कि अगर आपका हल्का फुल्का भी ऊपर नीचे हो जाता है तो डजेंट मैटर, वो चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती हैं। लेकिन हाँ, फिर भी भरना आपको तरीके से, लेकिन फिर भी बाय द वे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स कि आपका 10th एंड 12th का मार्कशीट वगैरह, जो आपके कितने मार्क्स आए हैं, वो सब चीजें। अगर आपकी 12th अभी चल रही है, रिजल्ट नहीं आया है, आपकी मार्कशीट आपके पास नहीं है, तो आप सिर्फ 10th का ही भर सकते हो, और 12th के लिए आप वहां पर खाली छोड़ देना। ठीक है। सिटी प्रेफरेंस, यानी कि आपको कौन सी सिटी में अपना एग्जाम देना है यूपीसी नेट का। ओके। फिर आएगा आपका फोटो, सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन शीट। तो मैं फोटो बताऊंगी किस तरह का फोटो आपको खिंचाना है, सिग्नेचर आपको कैसे लेने हैं, वेरिफिकेशन शीट क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बैंक डिटेल एंड फॉर्म प्रीव्यू, यानी कि बैंक डिटेल आपको अपना जो जो आपका खाता है, जो आपका बैंक में खाता खुला हुआ, उसकी जो फ्रंट पेज होता है ना बैंक का, बैंक की बुक का, वो आपको ले लेना है। उसका फोटोकॉपी आपका वहां पर सबमिट होगा। ठीक है। उसमें जितने भी आपके फॉर्म, जिसमें आईएफसी कोड होता है, बैंक का खाता नंबर होता है, वो सब चीजें फिल होती हैं। फिर आती है लाइव फोटो अपलोडिंग, यानी कि आपको लाइव फोटो आपका क्लिक होगा, जैसे ही लाइव फोटो का ऑप्शन आपके पास आए वैसे ही आपको अपना फेस कर देना है, यानी कि अपनी फेस की तरफ ही आपको ऑप्शन क्लिक करना है। आप खुद से कर लेना उस चीज को। ऐसा ना हो कि जो फॉर्म फिल कर रहा हो वो क्लिक करे, एकदम से लाइव फोटो का ऑप्शन आए और उसका ही फोटो आपका लाइव फोटो में अपलोड हो जाए। क्योंकि अगर लाइव फोटो एक बार अपलोड हो गया तो वो फिर से एडिट नहीं हो सकता, नहीं वो डिलीट होता है। तो इसलिए जब लाइव फोटो का ऑप्शन आए, जब ये वाला फेज आपका स्टार्ट हो, तो आपको खुद से क्लिक करना है और अपना फेस सामने रखना है। ठीक है। ओके। हिलाना डुलाना ज्यादा नहीं है, जैसे जैसे वो मूव करने के लिए बोले वैसे वैसे मूव करना है। ओके। फिर आती है सबसे लास्ट में फीस सबमिशन, यानी कि सबसे लास्ट में आपको फीस सबमिट करनी होती है। अपना जो 3000 या 2000 जो भी है, वो आपको फीस सबमिट करनी होती है। और फिर आता है फाइनल फॉर्म सबमिशन, यानी कि सारी चीजें चेकआउट करने के बाद आपको फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना, यानी कि क्लिक कर देना, लॉक कर देना है। तो इसमें आपसे एक या दो दिन भी लग सकते हैं, कभी कभी फीस रुक जाती है, कभी आपका लाइव में दिक्कत आती है, लाइव फोटो में। तो इसलिए आप क्या करना, आपको ना जब भी आप अपना फॉर्म फिल कराएं तो किसी एक्सपर्ट से कराएं और अपना साइबर कैफे पे जाकर कराएं। आप खुद से प्रैक्टिस ना करें, खुद से ना करें। कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं है एक्सपीरियंस फॉर्म फिल करने का, तो आप खुद से ना करें। आप साइबर कैफे वाले भैया के पास जाएं और 100-200 रुपए देकर वहीं पर फिल करा लें, आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनको अंदाजा होता है, वो फॉर्म फिल करते रहते हैं तो उनको पता होता है। ठीक है। लेकिन लाइव फोटो वाला उनको बता देना, क्योंकि हर फॉर्म में ये चीजें नहीं होती है, तो उनको शायद इसका पता ना हो। ठीक है। ओके। बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। ठीक है। तो अगर हम यही खाली पेज यहाँ पर हम ले लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। तो सबसे पहले, सबसे नंबर 1 जो आपका डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, तो वो होता है आपका आधार कार्ड। ठीक है। इसके बिना तो आप नहीं भर सकते फॉर्म। ठीक है। इसके बिना फॉर्म नहीं भर सकते। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। यही आपकी अब तो यही एक मेन चीज होती है, आधार कार्ड। इसी से सारी चीजें वेरिफिकेशन हो जाती हैं, इसी से सब कुछ हो जाता है। जब हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो भी आधार कार्ड चाहिए होता है, हर चीज के लिए आधार कार्ड। तो आधार कार्ड अपना ले लेना है। और आधार कार्ड में जो आपकी एज है वो मिनिमम 17 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। आप 17 ईयर्स के कब होने चाहिए, तो लास्ट दिसंबर अब आने वाला है, आने वाला दिसंबर है ना, इसमें आप 17 ईयर्स के हो जाने चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपकी एज 16 साल है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है। सेकंड नंबर चीज है, सेकंड है आपका फोटो, जो कि आपका सबसे मेन पार्ट है। फोटो लेने में बहुत सारे बच्चे बहुत दिक्कत करते हैं कि फोटो कैसा लें, क्या मेरा फोटो तो ऐसा आ गया। तो फोटो आपको अभी खिंचवाना है, खिंचवा के रख लेना या उसी दिन खिंचवा लेना। लेकिन उस दिन भी जब आप खिंचवाओ तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है फोटो खिंचाते वक्त, आपको जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना बहुत हद से ज्यादा, कि जब आप फोटो क्लिक कराओ तो आप साइबर कैफे वाले भैया से बोल देना कि आप कुछ चादर वगैरह लगा लो, क्योंकि ज्यादातर ना हरे वाले पर्दे रहते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ग्रीन वो व्हाइट वाला लगवा लेना है। ठीक है। व्हाइट चादर लगवा लेनी है कोई, और फिर फोटो क्लिक कराना है। और जब आप फोटो क्लिक कराओ तो आप ऐसे विजिबल होने चाहिए, आपके जितने भी आँख, ये कान वगैरह है ना, विजिबल होने चाहिए। कोई दुपट्टा वगैरह कवर नहीं, मतलब ना हो तो बेहतर है, वैसे हर चीज विजिबल होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि
चश्मे लगा रखे हैं या बड्स लगे हुई हैं कान में अलग ही लेवल का नहीं, बहुत ही सिंपल सादगी के साथ आपको एक विजिबल सा क्लियर सा फोटो क्लिक कराना है। और जैसे आपकी ये फोटो होती है ना, तो जैसे आपकी ये फोटो है, यहाँ तक आपकी ये फोटो हो जाएगी, ये आपकी फोटो है और यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन कराना है। जो आपका नाम है 10th मार्कशीट में जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पर नेम मेंशन कराना है। उसके बाद आपको अपनी डेट, जिस डेट को आपने फोटो क्लिक कराया है वो डेट यहाँ पर मेंशन कराने, तो ये वाले फोटो आपको क्लिक करा लेने हैं। ठीक है, तो ये फोटो तो आप क्लिक करा के रख ही लो, क्योंकि बाद में भी आपके काम आ जाएंगे। तो 10 फोटो निकलवा लेना आप, जैसे 10 की जरूरत नहीं पड़ती है, एक या 2 फोटो की जरूरत पड़ेगी, तो ये फोटो आप निकलवा लेने हैं। तो फिर आती है नंबर 3 पे चीज, जो कि सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, 10th और 12th की मार्कशीट। 10th और 12th की मार्कशीट, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी आपके मार्क्स होते हैं, टोटल कितने मार्क्स हैं, कितनी परसेंटेज बनी है, एवरीथिंग आपको फॉर्म में फिल करना पड़ता है। कौन से कॉलेज से की है, कौन सी सन में की है, हर चीज आपको वहां पर फिल करनी पड़ती है, कौन से बोर्ड से की है। तो ये चीज आपको अपने साथ लेके जानी है। 10th और 12th की मार्कशीट आपको लेकर जानी है। वहां पर आपकी जो एक जेरोक्स कॉपी भी आपकी वहां पर अपलोड होगी, और नहीं, ओरिजिनल अपलोड होगी, हाँ ओरिजिनल अपलोड होगी, लेकिन आपको लेके जानी है, लेकिन वापस लेकर आ जानी है। फोटो कॉपी भी हैंड टू हैंड करवा के रख लेना 2-4, क्योंकि बाद में आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो आपको अच्छे से अपने जो मार्क्स हैं वो फिल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो भी 10th और 12th की मार्कशीट है वो वहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से फिल कराना, बहुत ध्यान से, वहाँ पर जल्दबाजी मत करना। ठीक है, साइबर कैफे वाले भैया को बोल देना कि हम 50 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन हमारा जो फॉर्म है वो अच्छे से फिल कर दो। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए। एक्चुअली मेरी भी कोई मिस्टेक हो गई थी, मैं भी हर वक्त यही सोचती रहती थी कि पता नहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो इसलिए ध्यान से फॉर्म फिल करना। ठीक है, फिर आती है बात आपके बैंक अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट जो आपका सबमिट होगा, तो उसकी जो अपनी बैंक की किताब आपको रख लेनी है, नहीं है तो बनवा लेनी है। मैंने भी लास्ट टाइम पे बनवाई थी। उसका जो फ्रंट पेज होता है, जिसमें आपका खाता नंबर, IFSC नंबर जो भी होता है, फोटो वगैरह सब कुछ, आपका एड्रेस वगैरह सब तक मेंशन रहता है, उसकी फोटोकॉपी आपकी अपलोड होगी। ठीक है, उसका वो अपलोड होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइन। अगर साइन की बात करें, देखिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे, साइन अगर की बात अगर करें, तो कुछ बच्चे स्टाइल के में अपना वो फर्स्ट वर्ड लिखा, जैसे कि मेरा नाम तानिया है तो मैं ऐसे टी लिखूंगा, ऐसे ऐसे कर दूंगी, वो साइन नहीं चलेंगे। तो आपको कौन सी साइन करने हैं, अपना नाम लिखना है, क्लियर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल, उसके बाद आपका स्मॉल में। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको साइन सिग्नेचर जो करने हैं वो आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत अच्छे से नाम लिखना है इंग्लिश में, बस अपनी अपने ही हाथ से, बस इतना करना है आपको। ठीक है, ये आपके साइन हो जाएंगे। साइन आपके वहां पर आप किसी पेज पे करेंगे, वो आपका साइबर कैफे वाले भैया उसका फोटो क्लिक करके जितनी भी साइज में रिक्वायरमेंट होती है उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, वो उनका हेडिक है। ठीक है, तो साइन अगर घर से करके लेके जाना चाहते हो तो घर से करके ले जा सकते हो, आपके थंब भी वहां पर अपलोड होंगे। ठीक है, वो आप वहीं कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है आपका लाइव फोटो। लाइव फोटो तो आपका वहीं होगा। तो लाइव फोटो के लिए मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, जब लाइव फोटो का बारी आए तो आपको खुद अपना फेस आगे करना है, जब वो वाला स्टार्ट होगा प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि साइबर कैफे वाले में का फेस चला जाएगा और आपका फिर फॉर्म जो है वो अच्छे से नहीं फिल हो पाएगा और दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये चीज है जो मायने रखती है। आपका जो फोटो है वो विजिबल होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, डेट मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपकी 10th 12th की जो मार्कशीट है वो सारी क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीजें मायने रखती हैं। आधार कार्ड है वो आपका 17 ईयर्स से, उसमें एज आपकी जो है मतलब मिनिमम होनी चाहिए। ओके, अभी एक आती है वेरिफिकेशन शीट। ठीक है, तो जो वेरिफिकेशन शीट आती है, तो जो आपकी वेरिफिकेशन सीट आती है वो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मेरे जो आपका जो मेरा चैनल है उसके नीचे बायो है, वहां पर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वेरिफिकेशन जो शीट है वहां पर अपलोड कर दूंगी। और ये जो वेरिफिकेशन शीट है ये आपकी कंपलसरी है, ये आपकी जब मिलेगी आपको, जब मतलब जब आपका फॉर्म आप फिल करने जाएंगे ना, तब आप जाके ये वेरिफिकेशन शीट पहले निकलवा लेनी है। वेरिफिकेशन शीट में जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको वहां पर फिल कर लेनी है। एक फोटो लगेगा, फिर आपके थंब के निशान लगेंगे, वहां पर वो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। और वहां पर आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है कि हाँ आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो अपनी राइटिंग में। ठीक है, फिर उसकी फोटोकॉपी वहां पर जाके वो फॉर्म में फिल हो जाती है। आप अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि आपको हर चीज का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। आप जब फीस
अपनी सबमिट कर रहे हैं अपने फॉर्म की, तो उसका भी प्रिंट आउट आपको निकलवाना है, उसका भी स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। आप अगर एडिट कर रहे हैं अपना पासवर्ड, अपना वेरिफिकेशन कोड, एवरीथिंग आपको हर चीज का ख्याल रखना है, हर चीज का फोटो, स्क्रीनशॉट और प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। अपना फॉर्म का लास्ट जब आप फाइनल सबमिट कर दोगे तो आपको वो फॉर्म का भी प्रिंट आउट निकलवा कर अपने घर रख लेना है, ठीक है। वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, उसको मिस मत करना, ठीक है। दो चाहो तो दो निकलवा सकते हो, और वेरिफिकेशन शीट भी आपको रखनी है, ये बाद में आपके एडमिशन के वक्त आपके काम आएगी। बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको बाद में चाहिए होंगे, यानी कि आपके एडमिशन के बाद। तो अगर अभी आपने अभी तक भी, वैसे तो अभी का जो है यानी कि मार्च चल रहा है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, जनरल से हैं, या जनरल से तो लगता ही नहीं है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप आपका आप वो कौन सी वाली कास्ट होती है, मतलब ओबीसी के अलावा ओबीसी जनरल और यूआर, तो वो जनरल को ही बोलते हैं, हाँ पता नहीं कौन सी होती है, वो मेरे दिमाग से निकल रही है। तो वो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी के लिए बहुत ज्यादा, ईडब्ल्यूएस सॉरी, हाँ ईडब्ल्यूएस, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इनको आप बनवाने देना है 1 अप्रैल के बाद। उस पर 1 अप्रैल 2026 की ही डेट मेंशन रहनी चाहिए, इससे पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप SC या फिर ST से हैं, तो आपका कितना भी पुराना कास्ट सर्टिफिकेट हो, नया हो, डजेंट मैटर, आपका वो चल जाएगा। तो इसमें आपके अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपको कास्ट सर्टिफिकेट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दैट मीन्स मूल निवास। तो मूल निवास आपको बनवा लेना है, दोनों चीजें एक साथ आप दे देना, ठीक है। दोनों पर आपकी 2000 कास्ट सर्टिफिकेट की मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें आपकी 2026 के बाद का ही कास्ट सर्टिफिकेट, सॉरी 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही कास्ट सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप अपना बनवाने दे देना अभी अप्रैल लगते ही, ठीक है। और अगर अप्रैल में देख रहे हैं तो अपना बनवाने दे दो, ठीक है। SC ST के लिए कोई भी इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका डेट मैटर करती है, डेट मैटर नहीं करती है उनके लिए, ठीक है। तो अपना पैसे तैयार रखो, फोटो तैयार रखो, और अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए। ये चीजें आपको चाहिए होंगी आपके काउंसलिंग के टाइम, अभी नहीं चाहिए होंगी, ठीक है। तो मैंने पूरी वीडियो में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, मैंने कोई फालतू की बात नहीं करी। तो मैं आपसे बस यही रिक्वायर करती हूँ कि आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम भी वक्त निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाते हैं। मेरा नाम, मैं अपना नाम बताना भूल जाती हूँ, वैसे सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन ही देना चाहिए। तो माई सेल्फ ताने खान सैफी, एंड आई एम अ BSc नर्सिंग स्टूडेंट फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। मैं 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, और मैं एक प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर रही हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी वाली साइट है ना, इस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए कैसे कैसे सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, कितने साइज का फोटो रिक्वायर होता है आपका, देखिए नाम भी आपका, ठीक है, आपके सिग्नेचर, फिर उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन शीट आपको यहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही है आपका फाइनल सबमिशन, तो ये है। फिर आपका एडमिट कार्ड भी आपका इसी साइट पे आएगा, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ओके, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।